ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ ज़िंदगी की इस किस्त में आप देखेंगे कि अब जाकर हूर की मां को अंदाज़ा हो गया है कि उसने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत था। उसने दानी को बचाकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आज दानी की जो हालत है उसकी वाहिद वजह उसकी माँ है। वो पछतावे में कहती है कि मैं इस दिन को कोसती हूँ जब मैंने तुम्हारी साइड लेकर हूर को बुरा भला कहा और उसे जलील किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने बहुत गलत किया। वो हूर से कहती है कि तुम्हें अब अपने घर की तरफ तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इन बातों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बातें सिर्फ तुम्हें परेशान करेंगी और तुम्हारा घर बसने नहीं देंगी। वो अपनी बेटी को दुआएं देती है और कहती है कि अब तुम्हें परेशान नहीं होना। दानी भी जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान है, क्योंकि दानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और वो फैसला करती है कि दानी से अब खुलकर बात करेगी और उसे कहेगी कि वो अब अपने लिए स्टैंड ले और सुधरने की कोशिश करे। उसकी माँ दानी से कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है, क्या तुम ये बातें नहीं समझते? इन बातों को समझे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। तैमूर सिर्फ साफ साफ कहता है कि हमें दानी की फ़िक्र है और हम इसका साथ ज़रूर देंगे ताकि वो इन गलत कामों से निकल आए। वो हूर को तसल्ली देता है कि दानी जल्द ही ठीक हो जाएगा और अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। दूसरी तरफ हूर काफ़ी मुतमईन और खुश नज़र आती है, क्योंकि वो समझती है कि अब उसकी ज़िंदगी संवर गई है और तैमूर ने भी उससे वादा किया है कि दानी की वजह से उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मगर हूर का दिल अब भी बेचैन है, क्योंकि उसे शक है कि दानी ने फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी हैं। वो कहती है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब दानी सुधरेगा। दानी किसी की बात मानने को तैयार नहीं, ना माँ की ना हूर की। वो कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा, अपनी धुन में रहूँगा, किसी की बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तमाम मामलात के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ दानी की माँ का हाथ है। अगर वो वक्त पर अपनी बेटी का साथ देती, दानी को टोकती तो आज हालात यहाँ तक ना पहुँचते। अब भी वो अपनी ज़िद पर कायम है और कहती है कि पता नहीं सब मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हैं, वो तो बेकसूर है। हूर साफ कहती है कि आपको मानना होगा कि दानी गलत है, और जब तक आप ये मानेंगे नहीं तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। मगर दानी की माँ ये मानने को तैयार ही नहीं। तैमूर, जो कि सब कुछ जान चुका है, दानी से कहता है कि आखिर वो पैसे कहाँ गए जो मैंने हूर के मोबाइल के लिए दिए थे। वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये सब मामलात कैसे सुधरेंगे। वो हूर को समझाता है कि तुम हिम्मत ना हारो, हम दानी को समझाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात मानेगा। हूर कहती है कि तुम्हारे हौसले से मुझे हिम्मत मिलती है, मगर हकीकत यही है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है और ये ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। दानी का बिगाड़ इस हद तक पहुंच चुका है कि वो अपने सगे भाई की बात भी नहीं मान रहा। बार बार समझाने के बावजूद वो गलत राहों पर चल रहा है और कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं। फिर इसके वालिद भी तंग आकर चीख उठते हैं कि दानी ने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है, काश इसको अक्ल आ जाती। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि दानी कभी सुधरेगा, क्योंकि उसने जैसे कसम खा रखी है कि वो अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। जैसे ही हूर को दानी की नई हरकतों का इल्म होता है, वो शदीद परेशान हो जाती है। दानी की माँ अब भी सब बातों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, मगर हूर उसे साफ साफ कहती है कि आपको मानना होगा कि दानी ही कसूरवार है, वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, आप आगे देखेंगे कि दानी का वालिद इस बार उसको ऐसा सबक सिखाएगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि दानी अब हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है और हर किसी को चैलेंज करने की कोशिश करता है। मगर अब इसके लिए हालात बदलने वाले हैं और उसे अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं।
ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔